हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हंसी के हसीन लम्हे। आदाब नाजरीन, हंसी के हंसी लम्हे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ये एपिसोड मारूफ तंज निगार सरदार दिलीप सिंह की एक यादगार तहरीर इश्क के इम्तिहान पर मबनी है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता। अरे दिलीप, अरे सरफराज कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है? बस यहीं से तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। यार सच बताना, तुम गजल कैसे लिखते हो? बस यूं ही मन में आया और लिख दिया। यार तुम बताना ही नहीं चाहते। यार बताओ ना, तुम इतनी बढ़िया गजल कैसे लिखते हो? देखो सरफराज, गजल लिखना बहुत बड़ा काम नहीं है। पहले कागज पर मैं काफिया लिख लेता हूँ। काफिया? हाँ, जैसे कि गाते गए, खाते गए, नहाते गए, वगैरह वगैरह। फिर शेर का मजमून फिट कर देता हूँ। कैसे? देखो सरफराज, जैसे बड़े शायरों की गजलों में होता है ना कि माशूक की कमर पतली होती है, यहाँ तक कि कमर होती ही नहीं। रकीब के चेहरे का रंग स्याह होता है, आशिक गम खाता है, आहें भरता है, तारे गिनता है, आसमान सितम ढाता है। बस यही सारा कच्चा मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूँ और गजल में फिट कर देता हूँ। और क्या? अच्छा यार दिलीप भाई, देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन गजलों में इश्क, मोहब्बत और राजो नियाज की बातें होती हैं, और ऐसी बातें बगैर इश्क के नहीं की जा सकती। भाई हम भी तो शायरी पढ़ते हैं, जिसने इश्क नहीं किया वो शायरी कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसी शायरी कर रहे हो, जरूर तुम कहीं इश्क कर रहे हो है? यही पूछने तो आया हूँ, बताओ ना किससे इश्क कर रहे हो? ये क्या पूछ रहा है सरफराज का बच्चा? कह दूं किसी से इश्क नहीं कर रहा तो शायरी झूठी, कह दूं कि कर रहा हूँ तो ये झूठ बोलना हुआ। नहीं, मैं शायरी पर आँच नहीं आने दूंगा। पूरी शायर बिरादरी की इज्जत का सवाल है। उस्ताद, कहाँ खो गए? तुमने बताया नहीं कि किससे इश्क कर रहे हो? और सरफराज वो क्या है कि इश्क तो कर रहा हूँ मैं। अरे किससे उस्ताद? अरे जरा हम भी तो सुने कि वो कौन वहाँ पा रहा है। एक है, क्या बताऊं कि कोई है ही नहीं। बाद में बताऊंगा। कब? 4 महीने बाद बताता हूँ ना। 4 महीने बाद? इंतजार रहेगा? देख लीजिए, इंतजार रहेगा। क्या बताऊंगा मैंने तो कभी इश्क किया ही नहीं। कौन है मेरी माशूका, अब क्या करूं मैं? आह को चाहिए उम्र। आदाब अर्ज़ भाई, जीते रहो जीते रहो भाई। बहुत खूब मिले। और भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें तलाश कर ही रहा था। दरअसल ऐसा है कि एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन? और मैं तो गजल लिखता हूँ। और अरे मियाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? हैं भाई, पढ़ने लिखने में काफी तेज हो और शायरी भी करते हो तो इसमें क्या हर्ज है? वो दरअसल बात यह है कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो चोपड़ा साहब। अब उनका खत आया है मेरे पास कि उनकी लड़कियों के लिए ट्यूटर तलाश कर दूं। खत? मतलब चोपड़ा साहब क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? अमा कहाँ, चोपड़ा साहब को तो वो दर बदर भटकने की, खाक छानने की आदत है। खाक दर बदर? कबन्य में कुछ समझा नहीं। अमा मेरा मतलब ये है कि वो कारोबार के सिलसिले में कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी न्यूयॉर्क, बस ऐसे रहता है उनका हिसाब। अच्छा, उनके घर में 3 ख्वातीन हैं। एक तो चोपड़ा साहब की बेगम और 2 उनकी साहबजादियाँ। उनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं। तो बताओ, पढ़ाओगे? मेरा मतलब है ट्यूशन। ये तो चमत्कार हो गया।
इश्क करने का मौका खुद ब खुद मिल रहा है। कबीर मियाँ, अगर आपका हुक्म है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये हुई ना बात। मैं देखो ऐसा है, बहुत ही मुनासिब जो है तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी, और तुम ऐसा करो कि बस वहां पहुंच ही जाओ। मकान नंबर 7, गली नई बस्ती, कूचा पातीराम, बाजार सीताराम, और चोपड़ा ब्रदर्स। जी कल से जा पाऊंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मियाँ चले जरूर जाना, देखो मेरी इज्जत का सवाल है। जी कबीर मियाँ, हाँ शुक्रिया। हाँ, अच्छा मियाँ, अच्छा, जीते रहो। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। कितना अच्छा मौका है सरफराज, अब तुम्हें बताऊंगा असली शायरों में। हाँ, मेरा नाम दिलीप सिंह है। मुझे कबीर मियाँ साहब ने ट्यूशन के लिए भेजा है। ये मेरी छोटी बहन कविता है जी। हाँ जी, पढ़ना चाहती है। 5वीं तक पढ़ चुकी है। पढ़ाओगे? जी पढ़ाऊंगा। तनख्वाह क्या लोगे? विद्या में वो व्यापार नहीं होता ना, जो आप देंगी वो मैं ले लूँगा। नहीं भी देंगी तो कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि ज्ञान बांटना तो नेकी का काम है ना जी। जी बड़े सोने विचार हैं आपके। फिर तो आज से ही शुरू कर दीजिए। कविता तू जा, किताब लेके आ जा। सातवां सबक निकालिए। निकाल तो लिया, तो पढ़िए। मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बस मन नहीं है। अच्छा, आपका जी नहीं करता कि आप स्कूल में जाकर पढ़ें, खेले कूदें? मन तो करता है पर वो बाबूजी को पसंद नहीं है कि लड़कियां स्कूल जाएं। वो कहते हैं लड़कियां स्कूल जाने से बिगड़ जाती हैं। आपके बाबूजी तो लंदन, अमेरिका, हाँ न जाने कहाँ कहाँ घूमते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी होंगे। उनके ये दकियानूसी विचार ताज्जुब है मुझे। वो ना दीदी बताती थी कि हमारी एक बुआ थी। मतलब उनका इंतकाल हो गया क्या? नहीं नहीं, वो ना जी अब कलकत्ता में रहती है। मेरे पैदा होने से पहले की बात है। मैंने नहीं देखा, मेरे को पता भी नहीं है। दीदी बताती है मेरे को सारी बातें कि हमारी जो बुआ थी वो कॉलेज में पढ़ती थी। फिर जी पता नहीं एक दिन शादी करके चली गई। तब से ना बाबूजी ने दीदी को भी स्कूल नहीं भेजा और मेरा भी स्कूल जाना बंद कर दिया। अच्छा किया आपके बाबूजी ने। जी वो क्या ना कि आप बड़ी हो गई हैं, उनको डर लगता होगा कि कहीं आप भी बुआ जी की तरह भाग न जाएं। हाँ? मैं तो कभी न जाऊं। अगर आपसे कोई इश्क करने लगे तो? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कविता? जी मास्टर जी। नहीं, मास्टर जी नहीं, मुझे दिलीप बोलो, सिर्फ दिलीप। नहीं, मुझे शर्म आती है। कितनी सुंदर। आप भी तो सुंदर हैं मास्टर जी। अच्छा, कोई देख लेगा तो देखने दो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर बाबूजी को पता चल गया तो क्या, मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेके चला जाऊंगा, तुम्हारी बुआ जी की तरह। मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे मास्टर जी, आप तो सो गए। तुम बहुत अच्छी हो। जी
नहीं, मेरा मतलब है आप बहुत अच्छी हैं, चाय जल्दी बनाकर लेके आ गई। शुक्रिया। पढ़ो। वाह, अरे आप कविता कहाँ है? हाँ, कविता माताजी के साथ मंदिर गई है जी। मुझे भी आप पढ़ाओगे मास्टर जी? हाँ पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। वो क्या है ना जी, मेरी तालीम अधूरी रह गई थी। इम्तिहान देना चाहती हूँ। बारी बारी से हम दोनों को पढ़ा दोगे? सुबह को मुझे और शाम को कविता को। हैं जी, वक्त निकाल सकोगे मास्टर जी? हाँ, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आपको पढ़ा दूंगा और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक कविता जी को। आपकी फीस डबल करा दूंगी। कोई बात नहीं। ये मेरी किताबें हैं जी। आप 8वीं क्लास तक ही पढ़ी हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं की आपने? हाँ, वो लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। आप कविता जी की सगी बहन है? आपने भी वही सवाल किया जो सब पूछते हैं। बचपन में मैं बीमार पड़ गई थी और मेरा वजन बढ़ने लगा था जी। अब बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन मैं ऐसी हो गई। आपको इलाज कराना चाहिए था। ओ जी, काहे का इलाज? छोड़िए, खेल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, भंगड़ा डाल सकती हूँ, दिखाऊं? शाबा 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 शाबा। कैसा लगा मेरा नाच? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा ना? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डोजर चल रहा हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। क्या नाचती है, कमाल का। वाह, हिरनी की तरह, मोरनी की तरह। अरे वाह, क्या प्रतिभा है आप में, सच में इतनी फुर्ती मैंने किसी भी नहीं देखी। किताब तो निकालिए। वो छोड़िए, मैं अभी आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप तो हमारे हैं जी। है जी। क्या मतलब? मतलब गुरु की सेवा करना तो शिष्य का धर्म होता है ना जी, तो फिर इसीलिए। अदावर्ज है खबर मियां। दिलीप मियां, अदावत है, अदावत है। कैसे हैं आप? मियां, मैं तो अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मियां तुमने कमाल कर दिया भाई। मैं कुछ समझा नहीं कब्बन मियां। कमाल कर दिया तुमने दिलीप मियां, बहुत खूब साहबजादे, बहुत खूब। भाई हम तो पहले से ही जानते थे कि साहबजादे एक दिन बुलंदियों में परवास करेंगे। दुनिया की हर खुशी कदमों में होगी। मैं कुछ समझा नहीं कब्बन मियां, आप कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं? मतलब कौन बुलंदी पर परवास कर रहा है? किसको दुनिया की हर खुशी मिल गई? मियां, हमने तो आपकी पेशानी पर लिखी हुई इबारत पहले ही पढ़ ली थी। हम अहले नजर हैं, निगाह रखते हैं, समझे? खैर, अल्लाह मुबारक करे मियाँ, हमें सब मालूम है। अच्छा खैर, ऐसा है, अभी मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए आया हूँ। प्रिंसिपल साहब ने? हाँ, उन्होंने मुझे वक्त दिया हुआ है। अब इंशाल्लाह फुर्सत में बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, अपने चोपड़ा साहब जो है ना, बहुत अजीम इंसान हैं, उनका एहतराम करना। जी।
मालूम होता है कि कविता और बिमला में से किसी एक से या फिर दोनों से मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया। तो हर बात में शर्माने वाली कविता ने मेरे दिल की हालत जान ली। हाँ, मेरे प्यार में पागल होकर उसने अपने घर वालों से कह दिया और वो मान गए। ओ कविता, मेरी जिंदगी, मैं आ रहा हूँ। बल्ले बल्ले बल्ले, बिमला नहीं, या फिर बिमला नहीं नहीं, या खुदा रहम करो, उस मोटी के इश्क में मुझे नहीं पड़ना है। मैं चलता हूँ अभी। इश्क की मंजिले मकसूद तक पहुंचने के लिए कैसी कैसी कलाबाजियां दिखानी पड़ती हैं, गुलाटियां खानी पड़ती हैं और यहाँ तक जनाब इज्जत तक को दाव पर लगाना पड़ता है। और इसीलिए तो कहा जाता है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अरे उस्ताद, अरे आज आपकी ताजा गजल मैंने अखबार में देखी। इश्क का क्या तसव्वुर पेश किया है आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन उस्ताद, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी शायर बगैर इश्क के अपनी महबूब के लिए ऐसा सरापा पेश नहीं कर सकता। तुम्हारा ख्याल एकदम दुरुस्त है सरफराज। उस्ताद, आपने हमसे वादा किया था कि आप 4 महीने बाद हमें आप अपनी उनका नाम बताएंगे। वो चांद का टुकड़ा होंगी, जन्नत की हूर होंगी। भाई, हम भी तो उनका दीदार करना चाहेंगे। अब इससे क्या कहूँ कि मामला अभी तक देखने सुनने तक ही पहुँचा है। उस्ताद, आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कब दीदार करवा रहे हैं अपनी मोहतरमा जाने गजल के? देखो, 4 महीने बाद बोला था, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। हाँ उस्ताद, बेहतर है, इंतजार में जो मजा है वो वस्ल में कहाँ। क्या बात है सरफराज, मुकम्मल शायर होते जा रहे हो। हाँ आपका करम है उस्ताद। जीते रहो। पर वो हैं कौन? 4 महीने बाद नाम बता देना, पूछूंगा। नमस्ते, किताबें कहाँ हैं? किताबें कहाँ हैं जी? अब हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? जी, अब इकट्ठे पढ़ेंगे। मैं समझा नहीं। एहे, कितने भोले बन रहे हैं आप। कविता जी कहाँ हैं? वो माँ के साथ गुरु के आश्रम गई है जी। आप नहीं गई? मुझे आपका इंतजार था। अच्छा, तो मेरा इंतजार था तो पढ़ी। वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? वो जो मैंने कल सवालात दिए थे वो याद कर लिए? हाँ, सारे सवाल जवाब कर लिए मैंने। हाँ जी। क्या मतलब? मतलब मैंने माता जी से साफ साफ हाँ? सारी बातें कर ली हैं। क्या? मैंने माता जी को कह दिया है कि हम मास्टर जी से प्यार करते हैं। माता जी ने कब्बन मियाँ से भी बात की है और उन्होंने पिताजी से ट्रंकल पे बात की है और पिताजी 10 तारीख को आ रहे हैं और फिर राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, राजा की आएगी बारात। कहाँ गए? लगता है शर्मा गए हैं। शशि, तुम यहाँ? तलाश करती हुई यहाँ तक आ गई। खैरियत? सब खैरियत है। अच्छा, जरूर तुम्हारे पापा ने तुम्हें भेजा होगा कि उसे ढूंढ के लाओ ताकि वो मुझे गोली मार दे। अरे नहीं, पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनका गुस्सा देखा है, बाप रे बाप। उनके आंखों में भड़कते हुए शोले, उनके हाथ में गन। फौजी को गुस्सा आने का एक ही मतलब होता है, गोली।
शशि, हैंड्स अप। नहीं, वो मैं शशि जी से मिलने आया था। बस ये कोई काम नहीं था, ये किताब देनी थी। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मुझे कोई काम नहीं था, बस किताब देनी थी। नमस्ते अंकल। कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, तुम गलत समझे। वो उस वक्त अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। उनकी दाढ़ में शदीद दर्द था। वो गुस्सा नहीं था, तकलीफ थी। दर्द की वजह से कुछ बोल नहीं पाए तो ही करते रह गए। मेरी तो जान निकल गई थी। अच्छा, वो जो तुम्हें मैंने किताब दी थी, नॉवेल, वो पढ़ा? बहुत अच्छा है। आज एक और भी नॉवेल मिला है, वो उससे भी अच्छा है। कल घर आओगे ना तो वो दूंगी, जरूर पढ़ना। सच्ची, बड़ा ही अछूता प्लॉट है। एक डरपोक आशिक की कहानी है जिसने अपनी बुज़दिली की वजह से अपना प्यार खो दिया। मैं जरूर आऊंगा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला। मैं बुज़दिल हूँ, डरपोक हूँ, कह रहा हूँ। अरे यार, वो फौजी का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा? शशि के प्यार जताने के बावजूद मैंने उस गली का रुख नहीं किया। जो शख्स धार के दर्द में इतना भयानक हो सकता है, वो सेहत की हालत में अपनी बेटी के आशिक को यकीनन अपनी बंदूक का निशाना बना सकता है। बहरहाल, ये मेरी दास्तानी इश्क का दूसरा पड़ाव था, और तीसरी बार जब मैंने बहर इश्क में घोड़े दौड़ाए तो उम्र की उस मंजिल पर था जब आशिक महबूबा के लिए आहें भरने के साथ साथ उसकी वजह से पैदा होने वाली कुदरती जिम्मेदारियों का बोझ भी उठा सकता है। मैं बरसरे रोजगार था। कई लड़कियों के वालिदैन की नजर मुझ पर थी। उस जमाने में मुझ पर इश्क का तीसरा दौरा पड़ा। मीना दफ्तर में मेरी कलीग थी। लोग हमें मिसाली जोड़ी कहा करते थे क्योंकि हम दोनों की तनख्वाह बराबर थी। ये हसरतें, ये शोहरतें, ये मंजिलें, ये दूरियां। तुम हमेशा इतने दूर दूर क्यों रहते हो? हम एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं हैं। 3 साल से इतने अच्छे दोस्त हैं और सब कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करते तो हैं, पर प्यार करना ना मीना, हदों में अच्छा लगता है। मैं अदब में नाम कमाना चाहता हूँ, शायरी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार का नतीजा बच्चों की सूरत में निकले। बच्चों से बेहतर शेर इस दुनिया का कोई शेर हो ही नहीं सकता। जहाँ तक तुम्हारे शायर होने का सवाल है, तो मीर और गालिब जो इस मैदान में काम कर गए हैं, वो तुम्हारी शायरी के बगैर भी बहुत अच्छा खासा है। अच्छा, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? तुमसे ही तो सीखी है। अच्छा दिलीप, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? तो मेरे घर जाओ और मेरे डैडी से मेरा हाथ मांगो। हमारा हाथ तो 3 साल से मेरे हाथ में है। मुझे तुम्हारे पिताजी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। रस्में दुनिया। और अगर तुम्हारे पिताजी ने बंदूक उठा ली तो? वो फौजी नहीं है, वो इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। आखिर मुझ में ऐसी क्या खूबी है जो प्रोफेसर साहब को पसंद आ गई? सबसे बड़ी खूबी तो तुम में ये है कि तुम दहेज नहीं मांग रहे हो। ओह, तो तुम्हारे पिताजी इतने बड़े कंजूस हैं। कुछ नहीं। अच्छा तो बताओ, फिर संडे को घर आ रहे हो ना? पक्का। पक्का? प्रॉमिस? चलें? आओ आओ, क्या वक्त पर आए हो बरखुरदार? सर, आपको मालूम था कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ? नहीं, मालूम तो नहीं था, लेकिन मुझे इस वक्त तलाश है एक ऐसे नौजवान की जिसके बाजुओं में दम हो, जो
कंधों पर बोझ देकर झुक ना जाए। सर मैं कोई ऐसा वैसा नौजवान नहीं हूँ सर, मेरे इन बाजुओं को देखिए, देखिए ना सर, देखिए मुसलसल वर्जिश से ये फौलाद हैं। मजाल की किसी बोझ से ये झुक जाए, अगर ऐसा हुआ तो मैं इन बाजुओं को कटवा के फेंक दूंगा सर। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर आपको तो मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? गधे। तुम क्या समझते हो मैं सारी उम्र ये किताबें ही चाटता रहा हूँ? मुझे मालूम है तुम यहाँ किस लिए आए हो। लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। सर आप हुक्म कीजिए सर, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ सर। तो इस बॉक्स को उस कमरे में रख दो। चलो बस यही सर। चलो चलो चलो। इतना छोटा सा काम तो हल्का है। कितनी भारी किताब। जल्दी चलो। हाँ सर। एक मिनट। ये और ये एक हाँ। चलो 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 चलो। गधा बना दो। अरे सर कहाँ रखूं? मीना तुम यहाँ किताब पढ़ो, देखो मेरी क्या हालत हो गई। हाँ तो साहबजादे किस किताब में मदद चाहिए आपको? शेक्सपियर समझ में नहीं आ रहा है या मिल्टन ने परेशान कर रखा? सर मुझे चक्कर आ रहा है। डैडी आप इन्हें नहीं पहचान रहे हैं? ओह माय गॉड, ये क्या आपने ऐनक भी नहीं लगा रखा? किसी गधे को पहचानने के लिए ऐनक लगाने की जरूरत नहीं है बेटे। तुम अपना काम करो, यहाँ बात दो मर्दों के बीच हो रही है। डैडी ये कोई आपके स्टूडेंट नहीं है, ये दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह? जी हाँ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अपने होने वाले जमाई से बोझ उठवाया। देखो बेटे, मेरे दिल पर इस गुनाह का बोझ बना रहेगा जब तक मैं इसका प्रायश्चित न कर लूं। कोई बात नहीं है, हो जाता है। शाबाश। अब मैं खुशी से मीना का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। लेकिन मेरा प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब तुम ये बॉक्स वापस उसी कमरे में रखाओगे। क्या? भारी ट्रक का बोझ तो उतर गया, मगर मीना का जो बोझ मुझ पर लादा गया वो 25 साल से उठाए फिर रहा हूं। इस बोझ से मुझ में ये सकत भी न रही कि कोई और इश्क कर सकूं। अल्लामा इकबाल की तरह ये कहने की जुर्रत भी नहीं रखता कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाज़रीन, उर्दू अदब में मिज़ाह निगारी का दामन इतना वसी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इस मैदान में बेशुमार अदीबों ने अपने कलम का जादू दिखाया है। इन्हीं नामवर अदीबों में जिन्हें खाका निगारी में कमाल हासिल था, दिलीप सिंह भी शामिल है। उन्होंने बहुत से मज़ाहिया, तंज़िया, मज़ामीन और दिलचस्प नावल लिखे, जिनमें से एक था दिल दरिया, जिस पर एक सीरियल भी बना और बेहद पसंद भी किया गया। 2 जनवरी 1932 को गुंजरावाला में उनकी पैदाइश हुई। तक़सीम के बाद वो दिल्ली आए और यहीं पर ही उन्होंने तालीम हासिल की और फिर उसके बाद 1996 में उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे।